जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप लोगों का स्वागत है आज हमारे चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुलदीप यादव 10th क्लास के उन बच्चे जो चेक 10th का तैयारी कर रहे हैं झारखंड बोर्ड के लिए, मैं उन बच्चों को क्लास दे रहा हूं अपना, ताकि बच्चे का अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। और मेरा कोशिश यह है कि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि अभी तो अगर बुक को पढ़ने जाए पूरा तरह से तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन हम उतना टाइम वेस्ट ना करके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही देखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को टारगेट कर सके। तो मेरा यह प्रयास है कि मैं कोशिश करूंगा कि 80 में 80 टारगेट रखा जाए और आप लोग जरूर उस टारगेट को पूरा करें। बस आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को पर बने रहें, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर बने रहें, आपका 100% मार्क्स लाना मेरी गारंटी है। आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पिछला साल एग्जाम में पूछ चुका है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट का वीडियो, जो फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं, वो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लास 10th का है, त्रिकोणमिति का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, दी गई आकृति से पहले जितना दिया गया है उससे हम एक चित्र बनाते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC लेते हैं, ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है? साइन A cos A, sin C cos C। सबको पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से कर्ण निकालेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से कर्ण को फाइंड करेंगे। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है, आप सभी भाई देखेंगे कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसमें से लंब क्या है, तो लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आधार क्या है? आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना? 49। कितना हो जाएगा? 625। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 25 होता है। ठीक है, ये जो कर्ण मेरा आ गया, हाइपोटेनस आ गया, कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, यहां तक बनाने के बाद सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने होता है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण हम फाइंड कर लिए। अब देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में पूछा है कि साइन A cos A, साइन A का वैल्यू क्या होगा, cos A का वैल्यू क्या होगा। सेकंड में पूछा है साइन C का क्या होगा, cos C का क्या होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से चेंज करते हैं परपेंडिकुलर और ये बेस, लंब किसमें चेंज होता है, आधार किसमें चेंज होता है, सारा कुछ बता रखा है। उसमें से आप देखेंगे कल ही बताया गया था, पिछला वीडियो में बताया गया कि आप अगर A का बात कर रहा है, कोण A का बात कर रहा है, ठीक है, इस कोण का बात कर रहा है, तो लंब किसमें बदल जाएगा? आधार में बदल जाएगा। ठीक है, लंब आधार में बदल जाएगा और आधार किसमें बदल जाएगा? लंब में बदल जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या था कि लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है। जो बच्चे नहीं देखे, आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आप पिछला वीडियो जाकर देखें, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए। ठीक है, हमें चाहिए साइन A। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सबसे पहले देखेंगे लंब बटे कर्ण। अभी अगर नॉर्मल बात की जाए, अगर ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, तो लंब मेरा ये है 24 और कर्ण कितना है? 25 है। लेकिन कल बताया गया था अगर A की बात करें, सबसे ऊपर वाले कोण की बात करें, तो लंब बदल जाता है आधार में और आधार बदल जाता है किसमें? लंब में। तो यहाँ लंब 24 है तो ये आधार बन जाएगा, बाकी जो बचा वो क्या है? लंब है। तो साइन A का फॉर्मूला हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 7 और आधार कितना, इसका कर्ण कितना हो जाएगा? 25। कर्ण नो चेंज, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। ठीक है, सेकंड cos A, cos का फॉर्मूला क्या था? आधार बटे कर्ण। सबको बताया गया कि आधार किसमें बदल जाएगा? लंब में बदल जाएगा। और लंब किसमें बदलेगा? आधार में। कब? जब कोण A की बात करें, तो कोण A का बात करा तो चेंज तो होगा ही। तो ये मेरा पहले से आधार था, लेकिन अब क्या हो गया? ये लंब हो गया। आधार कौन हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। और कर्ण क्या है? 25 है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखेंगे साइन C। अब C बोला गया, इस कोण का बात कर रहा है, इसमें नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो है एज इट इज वही आ जाएगा। लंब लंब होगा, आधार आधार होगा। साइन का फॉर्मूला क्या था? लंब बटे कर्ण। सबको पता है नॉर्मल मेरा लंब क्या है? 24 है, कर्ण कितना है? 25 है। आंसर। आगे cos C, तो cos का फॉर्मूला क्या था? आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है? ये होता है बेस, सबसे नीचे वाली भुजा, तो 7 और कर्ण कितना है? 25 है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो बच्चे को समझ में नहीं आया कि ये कैसे चेंज हो गया, आप पिछला वीडियो जाकर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं कि बुक से बनाया जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक जगह मैंने कंबाइन कर दिया है और सारा कंबाइंड क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो बचा नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पूरा बुक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है? त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P tan P ज्ञात करें।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है अगर त्रिकोणमिति की बात की जाए तो। क्वेश्चन है कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, बट बच्चों को लगता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। मैंने ऑफलाइन में ज्यादातर ये बच्चों को फेस करते हुए देखा है। आप ध्यान से देखेंगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन से डाटा बनाते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, तो त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है। ठीक है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लेकिन ना ही पी आर अकेले दिया है ना ही क्यू आर, कोई एक को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। हम क्यू आर को मान लेते हैं कि क्यू आर को फिक्स मान लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर, कर्ण का स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, सभी को ध्यान देंगे। पी आर कितना है, तो पी आर दिया 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या है, पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर क्या है, तो क्यू आर कुछ नहीं दिया तो क्यू आर को हम क्यू आर बेस मान रहे हैं तो क्यू आर होगा। अगर आप क्लास 10th में है तो सभी को a माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। a का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या 25 और क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा क्यू आर स्क्वायर। आप सभी को इतना पता होगा कि अगर क्यू आर प्लस का इधर तो इधर भी क्यू आर प्लस का, दोनों काट कर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, 25 का स्क्वायर 625, 25 गुने 2 50, 50 गुने क्यू आर क्या हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, आगे उसके बाद क्या होगा इक्वल टू 25। अब इधर ध्यान देना है कि 25 प्लस का इधर आगे क्या होगा 25 माइनस हो जाएगा। आगे बना रहे हैं हम तो 625 में 25 प्लस इधर आगे क्या होगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू, अगर माइनस 50 क्यू आर इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 50 क्यू आर। यहां से निकल जाएगा कि 50 क्यू आर इक्वल टू 600, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से कितना बारह 12 बार में कटा, क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो 25 में 12 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कर्ण। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करें। साइन पी क्या होगा, कॉस पी क्या होगा और टेन पी क्या होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताया गया, साइन का एल ए एल, लाल बटे के एल, साइन कॉस टेन, लंब बटे कर्ण। पी है पी, तीनों में पी का बात कर रहा है, सम्मुख कोण का, सबसे ऊपर वाले कोण का बात कर रहा है, तो तीनों में चेंज होगा, लंब आधार में, आधार लंब में चेंज होगा। ठीक है, साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब क्या है तो ध्यान देंगे कि ये आधार था अब बदल गया लंब में, पहले आधार था अब लंब में, लंब क्या होगा क्यू आर बटे कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। ठीक, क्यू आर कितना है तो 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, 12 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा पहला। सेकंड कॉस पी, कॉस में क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब देखेंगे अगर ये मेरा लंब था तो आधार क्या होगा ये हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण क्या है कर्ण नो चेंज, पी आर का पी आर ही होगा। ठीक है, तो 5 बटे 13 ये हो जाएगा आंसर। थर्ड टेन पी, टेन के लिए क्या लंब बटे आधार। अब ध्यान देंगे कि तीनों चेंज होगा, तो ये हो जाएगा पहले आधार था अब लंब बदल जाएगा तो लंब क्या होगा क्यू आर हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा, आधार पी क्यू। ठीक, क्यू आर कितना है 12, पी क्यू कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। आप अगर ऐसे ही बनाते हैं एज इट इज, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाया गया, अगर आप ऐसे स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, बाकी जो फॉर्मूला यूज हो रहा है आप उसको याद करते जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बीच के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, फाइनल के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ चुका है। क्वेश्चन को समझते क्या है, 15 कोट a बराबर 8 दिया है तो साइन और सेक ज्ञात करें। दी हुआ जो इंफॉर्मेशन दिया है वो उससे पहले क्या करते हैं समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। क्या है कॉट ए, कोट ए बराबर कितना दिया 8, देखिए 15 गुना में यहाँ क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा 8 बटे 15। पता है कि लाल बटे कक्का होता है फॉर्मूला, किसका बात कर रहा है कॉट का। अगर ये क्या है साइन कॉस और ये क्या है टेन, अगर टेन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, आधार बटे लंब, ये आधार और ये क्या है लंब है। चलिए इससे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ठीक, कॉट ए का बात कर रहा मींस चेंज होगा, कोट ए का बात कर रहा तो चेंज होगा, आधार लंब में और लंब आधार में चेंज होगा। ठीक है, तो कॉट ए आधार, अगर ये मेरा पहले से आधार था ये क्या हो जाएगा अब लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 8 है। इतना बनने के बाद हम क्या करें कर्ण को फाइंड करें। कर्ण क्या है एसी, समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए एसी बराबर क्या होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
ठीक है। भाई ध्यान देंगे हम कि AB का स्क्वायर, AB कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 64 कितना 289, 289 किसका वर्गमूल है 17 का। ये कितना आ जाएगा 17 यूनिट। कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। क्वेश्चन पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए बराबर क्या होगा और सेक ए बराबर क्या होगा। ठीक है, हम इसको ध्यान देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। बताया गया कि हमेशा आधार, जब ए का बात करा तो आधार लंब है। अगर ये मेरा पहले से आधार था, अब ये क्या बन गया लंब बन गया। लंब क्या BC और कर्ण क्या है AC। ठीक है, BC कितना है 15, कर्ण कितना है 17, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड सेक ए, सेक क्या है कॉस का उल्टा। अगर कॉस ऊपर से नीचे आ रहा है आधार बटा कर्ण, तो सेक नीचे से ऊपर जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण सबको पता है कर्ण नो चेंज है तो कर्ण AC होगा। आधार क्या है, अगर समकोण त्रिभुज का ये आधार है, लेकिन जैसे ए का बात करे थे आधार लंब में बदल जाएगा, ये लंब जो आधार में आ जाएगा, आधार क्या होगा AB हो जाएगा। ठीक है, मींस AC बराबर 17 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे करके बनाएंगे, आपका फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। क्लास 10 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप मार्किंग पर दिया गया है। जो भी फुल मार्क्स लाने के लिए होता है वही रूल को बताया जा रहा है, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। नंबर 4 क्या, ये क्वेश्चन नहीं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए ना, पूरा कॉन्सेप्ट को आप सीख गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन को समझकर हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अधिक कोण एक तक कोण भी न्यून कोण है। दोस्तों सभी को पता है न्यून कोण क्या है, कि न्यून कोण जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा हो। जहां cos A इक्वल टू cos B हो तो सीधे करेंगे कोण A इक्वल टू कोण B होगा। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। लेकिन बताया गया क्या A और B न्यून कोण है। अगर हम इसको यहां लेते थे समकोण हो जाएगा। समकोण तो B नहीं बोला, B न्यून कोण बोला, तो B को यहां लेते हैं और C को कहां लेते हैं इस जगह पर। C समकोण है, इस त्रिभुज का C क्या है समकोण है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल A एंगल B के क्या होगा बराबर होगा। कोण A कोण B आपस में क्या बराबर होंगे बराबर, दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। आगे देखते हैं हल क्या होता है, हल बोले या प्रमाण बोले। ठीक है, तो आप हल लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं प्रमाण लिख सकते हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो दिया है हम दिया हुआ को पकड़ लेते हैं, दिया हुआ जो है उसी से बनाया जाता है। आगे क्या दिया cos A बराबर cos B। अब सभी को यहां ध्यान देने की बात जरूरत है कि लाल बटे कक्का होता है इसका फॉर्मूला, साइन का कॉस का और टेन का। कॉस का बात कर रहा है, कॉस में क्या होगा आधार बटे कर्ण। लेकिन ये ध्यान देना अगर ए का बात कर रहा है तो ए में चेंज, बी में नो चेंज। ए में लंब आधार में चेंज होगा और बी में कोई चेंज नहीं होगी। तो आधार बटे कर्ण, देखिए ए का बात कर रहा है ए में अगर ये पहले आधार था, लेकिन जैसे ए का बात की ये क्या हो गया लंब हो गया। लेकिन हमें लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा AC, कर्ण क्या होगा AB। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे cos B, B में कोई चेंज नहीं है दोस्तों, कोई भी चेंज नहीं है। तो cos का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, तो मेन आधार क्या मेरा BC ही होता है मेन आधार, तो BC और कर्ण कोई चेंज नहीं होता, कर्ण AB का AB से AB कट गया, क्या बचा AC बराबर BC। इस पॉइंट से यह क्लू निकलता है या तर्क निकलता है कि जितना ही दूरी पर A से C है उतना ही दूरी पर B से C है, मतलब C जो है बीच बीच में है। ठीक है, लेकिन चूंकि C क्या है समपाती है, कोण C जो है वो क्या है समपाती है, समान बिंदु समान दूरी पर है, इसलिए कोण A आपस में कोण B से क्या होंगे बराबर होंगे। और ऐसे ही बता गया कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। देखिए भुजा सिद्ध कर चुके हैं हम लोग कि AC बराबर BC, ये भुजा AC और ये भुजा BC आपस में क्या है बराबर है, तो ये दोनों का कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन। 5 से पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोग के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है, ये काम के लिए लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको हमेशा ये मैथ का ही नहीं, आपका जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो साइंस का इंग्लिश का सारा सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ करवाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अधिक tan A प्लस B बराबर √3 है। क्या है सॉल्यूशन में आते हैं तो क्या दिया है tan A प्लस B इक्वल टू √3। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या समझते हैं कि tan में कोई ऐसा वैल्यू, tan में A प्लस B, तो tan में √3 किसका वैल्यू होता है सभी को पता है, केवल फॉर्मूला आना चाहिए। tan में √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो √3 की जगह पर क्या रख दिया tan 60, tan से tan कट गया, क्या बच गया A प्लस B इक्वल टू 60। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुनः फिर से दिया हुआ है कि tan A माइनस B, tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3। अब देखिए भाई कि tan में A 1/3 किसका फॉर्मूला था, tan में 1/3 किसका होता है √30 डिग्री का होता है, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। tan से tan कटा तो A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या होगा इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड को हल करते हैं।
बताया गया विलोपन, प्रतिस्थापन, बलगुणन कोई विधि से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से चल रहे हैं। आगे देखते हैं, b से b कट गया तो a प्लस a क्या हो गया 2a और 60 और 30 क्या हो गया 90, 2 से कटा कितना हमारा 45, a का वैल्यू कितना आ गया, इसलिए a बराबर कौन a कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कौन नहीं, यहाँ a का वैल्यू पूछ रहा है, a 45। अब कोई भी में रख देते हैं, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें या तो इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है तो a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, हम a का वैल्यू कितना रख रहे हैं 45, 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 प्लस 45 इधर आगे क्या होगा माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए b इक्वल टू 60 में 45 आएगा क्या बचेगा 15। अतः a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। आप सभी को अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है, हमारे 10th के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, जिसमें टारगेट अच्छे से ला सकते हैं, अपना मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं ताकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छे हो सके, तो आप अगर चाहते हैं कि ये काम हो, हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, तो आप हमारे चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप से जरूर जुड़े रहें। आपका हर एक दिन वीडियो आता जाएगा। ये चैप्टर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा एक पार्ट में आ गया और सेकंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे, उसमें जो भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। लगभग चांस रहेगा कि हर चैप्टर का 2 पार्ट बनाया जाए, फर्स्ट पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन। आप जरूर से जरूर देखते रहें, आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।